ओम शांति। अभी हम सब सुनेंगे प्यारे बाप दादा के भगवान शिव के महावाक्य। आज भगवान शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। अब तक हम अज्ञान काल में, भक्ति काल में, जो भी हमें किसी ने कहा भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, हम उसको सुनते हुए चलते आए। लेकिन अब भगवान शिव डायरेक्ट आकर हम बच्चों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं और सत्य ज्ञान दे करके आप समान बना रहे हैं। आप समान गुणवान, आप समान चरित्रवान, आप समान पवित्र। प्रश्न पूछ रहे हैं शिव बाबा, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या है और उनकी अवस्था का गायन क्या है? तो पहला प्रश्न हो गया, पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ। पहली निशानी, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा पर चलेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे। भगवान मेरे से क्या चाहता है, उसी हिसाब से मैं कितना कर रहा हूँ, तो अपने पर तरस खाएंगे कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। तरस खाना यानी पूरा अटेंशन अपने पर रखेंगे। थोड़ा भी समय निकाल कर शिव बाबा को याद ज़रूर करेंगे। 3 बातें विशेष हो गई। पहली, बाबा को पूरा फॉलो करेंगे। दूसरा, खुद पर अटेंशन, खुद पर तरस। और तीसरा, कुछ भी समय निकाल कर याद ज़रूर करेंगे। कोई बहाना नहीं बनाएंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे को ये समस्या थी। ज़रूर बैठेंगे। जब ये 3 काम करेंगे तो फिर अवस्था कैसी होगी, कौन सी अवस्था का गायन है? उनकी अवस्था अचल अडोल स्थिर होगी। उनको महावीर भी कह सकते हैं। अचल अडोल स्थिर महावीर। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में दुनिया वालों ने गाया और तुम बच्चों ने समझा कि कैसे वो निराला है, कैसे उसका ज्ञान निराला है, कैसे उसकी पालना निराली है, कैसे एकदम किसी का जीवन बना देने का ज्ञान निराला है, उसकी शक्तियाँ निराली हैं, उसकी खुशियाँ जो बांटता है वो निराली है। बाबा रोज़ बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। देखो, शिव बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। हम इंसान तो फिर भी बार समझाते, कभी ना कभी किसी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन शिव बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते, बहुत प्यार से समझाते हैं। और कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, फिर तुम पुनर्जन्म लेते आए, पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। अभी फिर से शिव बाबा हमको सतो प्रधान बनाने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए आए हैं। तुम भारतवासी असुल देवी देवता धर्म के, हम आज भूल गए हैं हमारा वास्तविक धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेकिन हमारे धर्म और कर्म देवताओं जैसा नहीं रहा, जिस कारण हमने देवता की बजाय अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू किया। बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य होते तो दोनों यहाँ ही हैं। रावण राज्य है तब तो राम राज्य की चाहना रखते हैं, भगवान को पुकारते हैं कि आकर के इस रावण राज्य को ख़त्म करो, राम राज की स्थापना करो। रावण राज्य अर्थात बुराइयों का राज्य है, विकारों का राज्य है, असुरों का राज्य है। और राम राज्य अर्थात देवताओं का राज्य है, अच्छे लोगों का राज्य है। तुम जब शिव बाबा को कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा कहते ही बुद्धि निराकार, उस ऑलमाइटी अनंत प्रकाश की ओर जानी चाहिए। कोई देहधारी देवता की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए। निराकार याद आए और उस निराकार बाप को ही आत्मा पुकारती है। बाप आकर कहते हैं, बच्चे
सतो प्रधान बनने के लिए तुम मुझे बहुत प्यार से याद करो। सतो प्रधान बनने का एक ही साधन है, भगवान की पावरफुल याद। उससे हमारे भीतर से विकारों की खाद निकलेगी। ये युक्ति बाप ही समझा सकते हैं। बाप अर्थात शिव बाबा ही समझा सकते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता भी एक शिव बाबा है। उससे ही सब बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। अभी तक जो पढ़ा वो केवल एक जन्म में भी तब तक जब तक जिंदा रहेंगे। भक्ति में कुछ किया एक जन्म के लिए, लेकिन अभी जो डायरेक्ट ईश्वर से पढ़ रहे हो ये 21 जन्मों की पढ़ाई है। भगवानुवाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बना देता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की बरोबर स्थापना होती है। तो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। फिर से बाबा स्टार्टिंग की बात हम सबको फिर से पक्का करा रहे हैं कि ये निशानी है रजाई घराने की, कि जो बाबा कहे वो बच्चे करें। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह निराकार बाप, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। वो देने वाला दे रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है। देर है हमारे लूटने की, हमारे पुरुषार्थ की, हमारी मेहनत की, हमारी एफर्ट्स की। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, जितना रास्ता बताएगा। पुरुषार्थ में दो चीज़ें हैं, एक सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, एक सेवा के लिए। एक जितना खुद को बनाएंगे सजाएंगे, और दूसरा जितना औरों को बाबा का संदेश देके उनको भी भगवान से मिलाएंगे, वो भी भगवान से अपना खोया हुआ वर्षा पाएंगे। तो उसके आधार पर हमको वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और पतित से पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बनो। लौकिक माँ बाप अगर ज्ञान में है तो बच्चों को भी आप समान बनाना चाहिए। माँ बाप भगवान से वर्षा ले लें और बच्चे ना लें, इसलिए अपने बच्चों को भी इस ज्ञान मार्ग में लाना चाहिए और उनको भी शिव बाबा से वर्षा दिलाना, मिलाना और उनके जीवन में खुशियाँ भरना। यूँ तो अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरने के लिए हम कितनी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी एफर्ट है। अगर आप उनको भगवान से मिला देते हो तो उनके जीवन में वैसे ही खुशियाँ भर जाएंगी। इसलिए माँ बाप जो सच्ची कमाई करते हो तो अपने बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी चाहिए। अब आप कहते हैं अगर आप मुझे याद करेंगे तो आपकी सब भूलें खत्म हो जाएंगी। भक्ति काल में, अज्ञान काल में बहुत भूलें की, लेकिन बाबा के बने तो बाबा अभूल बना रहे हैं। उसकी याद से सब भूलें खत्म हो जाएंगी। देखो जब तक ज्ञान नहीं था अपने को देह ही समझते थे। कोई इंट्रोडक्शन भी मांगता था आप कौन है तो क्या कहते थे, मैं फलां हूँ, मैं फलां काम करता हूँ। लेकिन अब तुम अपने को देही अर्थात आत्मा समझते हो। अब कोई परिचय पूछेगा आप कौन, तो कहेंगे मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे शरीर का परिचय है। ये सावधानी शिव बाबा ने आकर दी। अभी तक और किसी साधु संत महात्मा देहधारी मनुष्य ने ये देह और देही वाली बात, शरीर और आत्मा की इतना स्पष्टीकरण और इतना स्पष्ट फीलिंग की बात और किसी ने अभी तक की नहीं है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती ही है। अब तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी वैसे ही तमो प्रधान बनते हैं। वहाँ सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर गोरे बनेंगे। वहाँ अर्थात सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान होंगे तो तुम्हारे शरीर भी गोरे अर्थात पवित्र बनेंगे। बाप कहते मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ। जो था फिर से स्थापन कर रहा हूँ, रीएस्टैब्लिशमेंट है। तुमने 84 जन्म भोगे, तुम अपने धर्म को भूल गए और कोई अपने धर्म को भूला नहीं है।
बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए अपने को लायक बनाना है। स्वर्ग का मालिक खुद बनने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए हमको लायक बनना है। वह बनेंगे याद से। सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना चाहिए। कैसे बाबा से बातें करें? बाबा वंडर है, आप कैसे आते हो? कितनी वंडरफुल बात है भगवान का, कैसे ब्रह्मा तन में इस धरा पर आना, करके बच्चों को पढ़ाना। आप सन्मुख हम बच्चों से बात कर रहे हो। भगवान का आना, हम बच्चों को पढ़ाना, सन्मुख हमारे से आकर के बात करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको फील करो। वंडर खाएं अर्थात अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा करो, वायदा करो कि हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, आपको पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकते। जो अंदर के विकार हैं, अंदर की कमी कमजोरियां हैं, वो बिना याद के निकलेंगी नहीं। बिना याद के सतो प्रधान बनेंगे नहीं। बिना याद के सत्यों का अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म का राजभाग भी नहीं मिलेगा। स्वर्ग का रचेता बाप जरूर आकर के वर्षा देते हैं। गायन है परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की, वो मिला तो हमको और क्या चाहिए। ये नशा सदा रहे, परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अभी और हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। बाबा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विक्रम नहीं करना है, ध्यान देना है। सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना। वो एक छुई मुई का पौधा होता है ना, हाथ लगाओ मुरझा जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे छुई मुई नहीं बनना। कोई थोड़ा सा शिक्षा समझानी दे और हम मुरझा गए। अवस्था को अचला डोल बनाना है। फिर बाबा का वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, जो भी बोलो, जो भी कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग ज़रूर करो कि ये बाप समान है। जो संकल्प हम चला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या ये बाबा समान है? अगर बाबा की छुट्टी नहीं, बाप समान है, तो उसको हमको छोड़ देना है। इसलिए पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं ना, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे, चाहे वो स्थूल भोजन आदि की बात हो। लेकिन बाबा तो हमें सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हैं कि संकल्पों को भी पहले चेक करो फिर स्वीकार करो। दूसरा क्या कहता है, कोई क्या कर रहा है, हमको किसी को नहीं देखना, खुद को चेक करना है। खुद की चेकिंग का संस्कार बनाना है, खुद को चेंज करना है, तो महान आत्मा बन सकते हैं। जो दूसरों को देख के चलता है, दूसरों को देख के अपनी अवस्था बिगाड़ता है, वो बाप समान नहीं बन सकता और फिर वो महान नहीं बन सकता है। इसलिए पहले चेक करो फिर स्वीकार करो। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी को तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही आपकी सबसे बड़ी महानता है। तो क्या वरदान मिला? चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव।
और स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। भगवान बाप की पालना का रिटर्न अपने आप को टर्न करना, पॉजिटिवली टर्न करना और सच्चे योगी बनकर के संपूर्ण पवित्रता, मन वाणी कर्म की पवित्रता धारण करना और योगी बनना, ये है भगवान बाप के स्नेह का रिटर्न देना। अच्छा, ओम शांति।